बिल्कुल। तो मैं अपनी रानिया को बड़ा तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। इनका बहुत सपोर्ट रहा है मुझे रानिया जी, से जी। बहुत। तुसी की मरासी बनना है हुँ। तू सज्जना रब देना वर्गा तेऊं दे जांदे सांवरगा। घर की ऐसी स्थिति थी मेरी। मेरी मम्मी पहले से ब्लाइंड थी। 2016 में मम्मी एक्सपायर हो गए। जी। ये सच है कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। उन अपनी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। बिल्कुल। तो जो दर्द था ना, वो बिल्कुल। दर्द के अंदर वो शायद वो मुझे लगता है कि वो पीता था। बिल्कुल। और जब तक मेरी सांस में सांस है, मैं अपने हालातों से भी लड़ूंगा। हुँ। लेकिन जब हालात ऐसे हो जाएं कि माँ बाप के कंधों पे बच्चे जाएं, होर की मंगना मैं रब कोलों एक खैर मंगा तेरे दम दी। मैं उनके लिए कुछ बोलूं तो मेरे पास अल्फाज नहीं है। ये लफ्ज मुझे किरण खैर जी ने बोला था कि आप चढ़ती कला में रहो, तो मैं भी आपको कहता हूँ आपको मालिक चढ़ती कला में रखे। शुक्रिया। तेरे बिन एक पल दिल नहीं ओ लगदा। वहां पे इसी चीज का हिसाब होगा कि जो मैंने तुमको अपने स्वरूप माँ और बाप को दिया था, क्या तुमने उनके साथ प्यार किया? माँ होती है माँ दुनिया वाले हो, माँ होती है माँ दुनिया वाले हो, माँ दी पूजा रब दी पूजा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र छाबड़ा। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ पॉडकास्ट। सिटी न्यूज़ पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान बने हैं हमारे क्षेत्र की आन बान और शान। हमारी वैसे तो खैर ये किसी परिचय का मोहताज नहीं, फिर भी आपको इस हस्ती से परिचय करवा दूं। 2016 में करीब 21 साल की उम्र में मुंबई जैसे महानगर में इंडिया गॉट टैलेंट के मंच पर पहुंचकर अपनी कला का प्रदर्शन करने वाला, अपनी सुरीली सुरों से सभी को मंत्रमुग्ध करने वाला हमारे छोटे से शहर रानिया का वासी राजीव गिदे आज हमारे साथ हैं। राजीव गिदे के बारे में जरा बता दूं, ये उस वंशज से हैं जो हमारे श्री गुरु नानक देव जी के साथी रहे, बाबा मर्दाना जी। उस वंशज से ये परिवार है, उनके वंशज हैं बाबा मर्दाना जी के। और इनका जो समाज है मीर आलम, हमारे समाज में मरासी भी कह देते हैं। इस समाज ने कितने फनकार दिए हमारे इस देश की धरती को, जो आज कहीं ना कहीं अपने समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। बाबा मर्दाना जी को याद रखा हुआ है जिन्होंने, बाबा मर्दाना जी को कहीं ना कहीं सम्मान दे रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। दूसरी तरफ बात करें तो जो आज के मशहूर सिंगर लगभग पंजाब से निकले, हमारी आज की बहन बहुत ही फेमस है अफसाना खान, वो भी इसी मीर आलम समाज से निकली, मरासी समाज से निकली। मास्टर सलीम जी, हर कोई वाकिफ़ है मास्टर सलीम जी से, वो भी इसी समाज से निकले। कलियों के बेताज बादशाह कहे जाने वाले कुलदीप मानक जी, वो भी इसी समाज से निकले। नूरा सिस्टर, सूफियत के बादशाह, सूफियत की परियां नूरा सिस्टर, वो भी इसी समाज से निकली। मोहम्मद सदीक जी पंजाबी कलाकार, वो भी इसी मीर आलम समाज से निकले, मरासी समाज से निकले।
सो खैर, इस समाज को, मीर आलम समाज को कुदरत की ही देन है। कुदरत का जो वरदान मिला हुआ है, सो अपनी बुलंद आवाज़ से, सुरीली आवाज़ से हर किसी का मन मोह लेते हैं ये। सो आज हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान है राजीव गिदे जी। राजीव जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो पे। थैंक यू सर, आपने मुझे मौका दिया आने का। और मैं सारे सबको अपनी तरफ से सलाम, आदाब, सत श्री अकाल कहता हूँ। और आज बहुत अच्छा टाइम दिया है परमात्मा ने मुझे कि जी आपके साथ रूबरू होने का मौका मिला, मुझे आपके जी स्टूडियो में आने का मौका जी, मिला। और आपने मेरा जो जीवनी आपने देखी और सुनी, बिल्कुल उसको आप फिर से दोबारा से जनता को बताने के लिए आप जी, मेरे को मौका दे रहे हैं, तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बिल्कुल तहे दिल से आपका बिल्कुल। धन्यवाद देता हूँ। राजीव जी, आपने काफ़ी स्ट्रगल भी किया। छोटी उम्र में आप उस मंच पर पहुंच के जहां लोग, पूरी उम्र निकल जाती है पहुंचने में, लोग सोच भी नहीं सकते, सपने में भी नहीं सोच सकते वहां तक पहुंचने। आपने 21 साल की उम्र में वो कर दिखाया। हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया, हमारे समाज का नाम रोशन किया। किस तरह का वो सफ़र रहा 2016 का, जब आप इंडियाज़ गॉट टैलेंट में पहुंचे थे? देखा जाए तो मेरा सारा सब परिवार गाता है। मेरी जी मम्मी, मेरे पापा, मेरे ब्रदर्स सभी गाते हैं और जी मैं उनके बीच में बड़ा हुआ और मैंने उनसे सीखा। जी और मैं जैसे कि मेरे एक जुनून था दिमाग में, दिल में कि मैं कुछ करूं हम्म, अपने शहर के लिए, अपने अपने परिवार के लिए। क्यों हमारे एक समाज में ये भी स्थिति है कि मांग खाना, जी, और बहुत सारे लोग मांगते भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक जुनून बंदे में, दिमाग में, दिल में ये होता है कि मैं कुछ करना है, मैंने जी, मैंने ये पीढ़ी को कुछ आगे लेके जाना है। बिल्कुल। तो मैं अपने रानिया को बड़ा तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। इनका बहुत सपोर्ट रहा है मुझे, जी रानिया जी से बहुत ज़्यादा। और मैं अपने परिवार की तरह इनको मानता हूँ। तो मैंने जब ये चीज़ देखी, सोची, तो मैंने ये कर ठानी कि हम्म, मैंने कुछ करना है। तो जी मैं इंडियाज़ गॉट टैलेंट में मैंने ऑडिशन दिया। हम्म, तो उसके अंदर मेरे को जब उन्होंने इनवाइट किया, बुलाया गया, तो जी मैंने अपने शहर का नाम पहले रखा कि मैं रानिया से आया हूँ। बिल्कुल। और जब मैं इंडियाज़ गॉट टैलेंट में गया और वहाँ पे मैंने जब गाना शुरू किया, तो किरण खेर जी बोले कि मैं जब डांस किया करती थिएटर में, हम्म, आप जब ये यूट्यूब पर वीडियो देखोगे, तो उन्होंने बोला ये लफ्ज़, बिल्कुल। बोला कि जब मैं थिएटर करती थी, मेरे मम्मी पापा मुझे बोलते कि तुसी की मरासी बनना है। मुझे इतना पता है हम लोग थिएटर करते थे या डांस का शौक था करती थी, तो मेरे फादर जरूर बोलते थे तुसी की मिरासी बनना, ये बोलते थे हमेशा। तो इसका मतलब है कि ट्रेडिशनली जो मिरासी थे वो गाते थे और डांस करते थे। इसका मतलब बहुत हुनर था उनमें, और आपको इस बात का गर्व होना चाहिए कि आप में इतना हुनर दिया है अल्लाह ताला ने। तो जब ये लफ्ज़ आया उनके लफ्ज़ में मुँह पे, तो मैंने इस चीज़ को बड़ा खुश नसीब समझा अपने आप फकर को। फकर महसूस फ़क्र किया। महसूस किया कि जी, इस समाज को बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं और बिल्कुल बहुत प्यार देते हैं, बहुत सदका बिल्कुल देते हैं। बिल्कुल। आप मुंबई जैसे शहरों में बैठे जो नेता भी कहीं ना कहीं मरासी समाज से वाकिफ हैं। जी, जी, बिल्कुल। बिल्कुल। किस तरह का उसके बाद का सफर रहा, क्या कारण रहा आप आगे नहीं पहुंच पाए? जैसा आपने बताया कि आप सेमीफाइनल तक पहुंच गए थे, जी, जी। लेकिन आगे क्या बड़ा कारण रहा जो आप इससे आगे नहीं निकल पाए? अ, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की गाने की और आगे ले जाने की। हम्म, ज़्यादातर दिक्कत ये आती है कि हर चीज़ में देखो, चाहे गाना है, कुछ किसी चीज़ का टैलेंट है, बिल्कुल लेकिन वो जब तक उसके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम होगी, वो बंदा आगे नहीं बढ़ पाएगा। बिल्कुल। अगर जैसे कि मैं उठा था, परमात्मा ने मुझे साथ दिया और हम्म, उस तरीके से अगर कुछ हाथ मेरी ओर बढ़ते बिल्कुल फाइनेंशियली, तो शायद मैं भी आज इन्हीं गिने चुने लोगों के बीच में होता। मास्टर सलीम जी हैं उस्ताद, और लखविंदर बडाली जी हैं जैसे, बिल्कुल तो मेरा भी नाम शायद उनकी जर्नी में होता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट ना होने की वजह से, गरीब परिवार में पैदा होने की वजह से आज राजीव जो रानिया में सिमट कर रह जी, गया जी। कुछ है। लोगों जी। को ये मालूम होता है कि मैं शायद मुंबई में गया था और मुंबई में सेटल हो चुका हूँ। हम्म, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ कि नहीं, मैं आज यहीं पे हूँ, आपके बिल्कुल। बीच में हूँ। हम्म, और मदद की इसी चीज़ की गुहार लगा रहा हूँ कि कोई सपोर्ट मुझे करे, बिल्कुल। जो मुझे चाहिए, जी जो मेरा टैलेंट मेरा इन जनता को सामने लेके आए। बिल्कुल। राजीव जी, किस तरह का जो आप मानते हैं स्ट्रगल आपने किया,
लेकिन अगर लोगों का प्यार मिल जाता, लोगों की कहीं ना कहीं फाइनेंशियली सपोर्ट आपको मिल जाती, लोगों के हाथ आपके लिए बढ़ जाते, तो आज कुछ नया कर दिखाते। जी, मैं आज भी मैं अपने बोल रहा हूँ, मैंने पहले ही बोला कि मेरा परिवार रानिया, हम्म, तो मैं और ज्यादा किसी की तो बात नहीं करता, लेकिन मैं अपने रानिया का नाम जरूर रोशन कर देता हूँ, और अभी भी मैं लगा हुआ हूँ इसी जर्रे में। बिल्कुल। और मुझे इसी उम्मीद है कि शायद परमात्मा कोई ना कोई ऐसी रूह जरूर मेरे साथ जोड़ेगा, ऐसा हाथ जरूर मेरे सर पर आएगा बिल्कुल। जो मुझे मेरे रानिया, मेरे परिवार का नाम रोशन करने के लिए मेरी मदद करेगा। हाँ राजीव जी, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा अपनी सुरीली आवाज़ सुना दीजिए हमारे व्यूअर्स को, कि एक बढ़िया सा सॉन्ग जो आपका फेवरेट है, ताकि हमारे व्यूअर भी बोर ना हो और हम भी बोर ना हो। जी बिल्कुल। और गाने से पहले मैं एक साइट बताना चाहता हूँ। जी। मिस्टर जट पे मेरा अभी एक गाना था, 2015 में हुआ था वो डाउनलोड, और उसका वीडियो अभी तक बना नहीं जी। फाइनेंशियल के चक्कर में, तो मैं वही आपको सुनाता हूँ। बिल्कुल। तू सज्जना रब देना वर्गा, ते आउंदे जांदे सांवरगा, तू सज्जना रब देना वर्गा, ते आउंदे जांदे सांवरगा, ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੇ ਸੱਜਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੇ ਸੱਜਣਾ, ਕਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਮਰ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਆਂ, ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, तेरे बिन मर तां सकदे आं, तेरे बिन जी नहीं सकदे। वाह जी वाह, जबरदस्त। मैं कहता हूँ शायद ही ऐसी आवाज़ हमारे एरिया में थैंक यू। किसी को परमात्मा ने दी हो। सो राजीव जी, हम जैसे बात कर रहे थे, जी आपने स्ट्रगल भी किया, मुंबई तक पहुंचे, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने की वजह से आप उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए जहां तक का आपने सपना ले रखा था। लेकिन मैं हमारे क्षेत्र के लोगों से, बड़े विद्वान हैं हमारे लोग, बड़े दानवीर भी हैं, परमात्मा ने बड़ा एक इनको हुनर भी बख्शा है, कहीं ना कहीं सेवा करने का मौका नहीं छोड़ते। सो मैं मेरे क्षेत्र के लोगों से, मेरे सभी बहन भाइयों से भी अपील करूंगा कि इस राजीव को हमने उस मंच पर दोबारा से देखना है जहां इस राजीव ने अपना सपना संजो रखा है कि मैंने कुछ कर दिखाना है, मैंने अपने एरिया का, क्षेत्र का नाम चमकाना है। सो मैं एक बार फिर अपील करूंगा मेरे बहन भाइयों से, क्षेत्र के लोगों से, जरूर इस राजीव का हाथ थामे। घर की जो हालात हैं बहुत ही नाजुक है, जैसा राजीव ने पहले बताया कि ये मीर आलम मरासी समाज जो है ज़्यादातर मांग के खाने वाला है। कुदरत की ओर से कोई इनको ऐसा वर है, वरदान है, कि ये ज़्यादातर जो वार त्योहार आते हैं हमारे घरों में मांगने भी आते हैं, आपके पास भी आते होंगे, लेकिन ये जो कला, ये जो सुर, इसको माता सरस्वती ने बख्शिश दी है। सो हम भी चाहते हैं उसी बख्शिश की वजह से ये स्टार हमारे रानिया का नाम, हमारे सिरसा का नाम, हमारे हरियाणा का नाम, हमारे देश का नाम कोने कोने तक पहुंचाए। सो ज़्यादा से ज़्यादा छोटे भाई राजीव की सपोर्ट करें, फाइनेंशियली सपोर्ट करें, इसको प्यार दें, इसको आशीर्वाद दें। सो आगे बढ़ते हैं राजीव जी। कई सारे आपने जो पंजाबी कलाकारों के साथ, स्टारों के साथ आपने स्टेज भी साझा की है, वो जरा बताइए हमारे जी, व्यूअर्स को। मैं 2016 से जैसे आया, तो उसके बाद घर की ऐसी स्थिति थी मेरी, मेरी मम्मी पहले से ब्लाइंड थी, जी। तो उनके ट्रीटमेंट में मुझे प्रॉब्लम्स बहुत आई थी, जी। और उसके बाद उनको पैरालाइज हो गया। जी। तो फिर भी मैंने अपने आप को संभाले रखा और मम्मी का ट्रीटमेंट भी कराना शुरू किया। हम्म, तो उसके बाद जैसे कि एक तरफ वो कहते हैं ना, एक तरफ कुआ एक तरफ खाई, ना तो मैं इधर का था ना उधर का था, ना मैं अपना स्ट्रगल वो कर रहा था, ना मैं तैयारी कर रहा था, बिल्कुल। क्योंकि दिमाग में यही था कि मम्मी को ठीक करवाना है। हम्म, 2016 में मम्मी एक्सपायर हो गए, जी। तो टूट सा गया, क्योंकि एक साथ होता है ना, माँ बिल्कुल। बाप का साथ जरूरी है। बिल्कुल। जब टूट गया तो उसके बाद मैंने 2000 साल तो
बिल्कुल भी म्यूजिक का नाम तक नहीं लिया। फिर जैसे आप जैसे भाई मुझे मिले जी, तो उन्होंने बोला कि राजीव आप कुछ कर सकते हैं, आप करें। बिल्कुल, 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 बख्शिश दी है आपको माता सरस्वती ने, वो चीज़ दी है जो शायद ही किसी के पास हो इस क्षेत्र में। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ परमात्मा का जो मुझे ये टैलेंट हो, जो मुझे जी, आवाज़ बख्शी। जी, जी। और फिर मैंने इससे शुरू किया दोबारा से। हुँ, और अभी भी मैं हार तब भी नहीं मानी थी मैंने कुछ करना है अपने शहर के लिए, अपने बिल्कुल, गाँव के लिए, अपने घर का परिवार के लिए। बिल्कुल। अभी भी मैंने ठान रखी कि मैंने करना है कुछ। आपने मेरे बड़े भाई का नाम सुना होगा, राजू। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छे से हमने उनकी आवाज़ भी सुनी। ख़ैर वो भी बाकमाल थे आपके जैसी, बिल्कुल, बहुत सुरीली आवाज़ थी। मुझे पता चला कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। जी, बिल्कुल। जी, ये सच है कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। उनका भी एक सपना था कि कुछ कर दिखाऊँ, बिल्कुल, लेकिन उन्हें भी एक फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी। कुछ हालातों के बावजूद वो भी शायद नहीं जा पाए, बिल्कुल, क्योंकि मेरा बचपन था तब। तो लेकिन सीखा मैंने उन्होंने ही है। बिल्कुल। उनका भी एक किस्सा था कि कुलदीप मानवी जी जो कलियों के बेताज बादशाह हैं, जी, वो उनको अपने साथ लेकर गए थे बचपन में। जी, क्या उनको किस्सा है इसका? वो जब मैं तो छोटा था, तो लेकिन बताते थे, मम्मी बताते थे कि जब उसको साथ लेकर गए थे, तो बच्चा था वो, हुँ, उनको पता नहीं था। अगर उस टाइम में अगर उसके सर पे कोई हाथ होता और उसको बिल्कुल, छोड़कर आता या उसके साथ रहता, तो बिल्कुल, शायद वो आज इस हालात में ना होते। बिल्कुल, उसका उसका भी हालात ऐसे था कि वो 10-10 रुपए के लिए गाता था बेचारा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और उसने अपना फिर कुछ जीवन ही ऐसा कर लिया कि अपनी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। तो बिल्कुल, सब ये कहते हैं कि वो पीता था, हुँ, लेकिन पीने का एक जरिया होता है, एक वजह जरूर होती है। बिल्कुल, तो उसकी 15-16 साल में मैरिज हो गई थी। जी, तो 17 साल की एज में उसकी वाइफ एक्सपायर हो गई थी। हुँ, तो जो दर्द था ना, वो बिल्कुल, दर्द के अंदर वो शायद वो मुझे लगता है कि वो पीता था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आज वो इस दुनिया में शायद नहीं है इस कहीं वक्त। न कहीं बड़ा झटका था 15 साल की उम्र में बड़ी ज़िम्मेदारी मिल जाना जी, जी, और 2 साल बाद परिवार टूट जाना। जी, जैसा आपने बताया कि आपके माताजी ब्लाइंड थे, जी, आँखों से नहीं देख पाते थे, तो बड़े एक परेशानी होती है और घर के हालात जैसा आपने बताया कि बहुत गरीबी से आप निकले हैं जी, और ख़ैर टूट जाता है इंसान बिल्कुल। और परमात्मा आपको इतनी सद्बुद्धि दे और इतना आगे लेके जाए, मैं यही दुआ कर सकता हूँ कि आप उस परिवार का नाम हमेशा आप मीर आलम समाज का नाम ऊँचा करें, मरासी समाज का नाम ऊँचा करें, तो आगे बढ़ें। जी। तो आगे का क्या सपना ले रखा है राजीव? किस तरह से हमारे क्षेत्र का नाम ऊँचा कर सकते हैं? जो मैं लोगों से भी अपील बार-बार कर रहा हूँ कि इस राजीव का हाथ पकड़ें, इस राजीव के सिर पर हाथ रखें, इस राजीव को उस ऊँचाइयों तक ले जाने में इसकी मदद करें कि जो राजीव ने सपना संजो रखा है, हमारे देश का, हमारे क्षेत्र का, हमारे शहर का, हमारे सिरसा जिले का नाम रोशन करने का, तो उसको पूरा कर पाए। किस तरह के जो आपने आगे सपने संजो रखे हैं? जितना माँ बाप पे बच्चा विश्वास रखता है, मैं उसी तरह से अपने रानिया शहर से विश्वास रखता हूँ हुँ, कि कोई ना कोई हाथ निकल कर जरूर आएगा मदद बिल्कुल, के लिए। बिल्कुल। और जब तक मेरी सांस में सांस है, मैं अपने हालातों से भी लड़ूंगा हुँ, और इस आवाज को पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इसको आगे लेके जाऊं। बिल्कुल। और स्ट्रगल करता रहूंगा मैं जब तक मैं जीऊंगा। हुँ, और बुलावा आने के बाद तो क्या कह सकते हैं, लेकिन जब तक मैं हूँ, मैं मेरी सांस में सांस है, मैं पूरी कोशिश करूंगा अपने रानिया शहर का नाम रोशन करूं। बिल्कुल, यहाँ से भी कोई उठे और कहे कि ये रानिया से है। बिल्कुल। राजीव जी जिस टाइम आपने इंडियाज़ गॉट टैलेंट में काम किया, जी, मंच पर गए, भारती सिंह के साथ आपने और बड़े वहाँ स्टार्स के साथ आपने वहाँ मिले, किस तरह के हालात लगे? भी वहाँ सिर्फ पैसे वाला ही पहुँच सकता है या टैलेंट भी पहुँच सकता है? देखो, हर चीज का एक सीक्रेट होता है। हुँ, और चैनल्स पे भी कुछ ऐसी बातें होती हैं हुँ, जो मैं शो नहीं कर सकता आपके बिल्कुल, सामने इस बात बिल्कुल। को। और बात ये है कि अगर वो मौका दे ना दें, हमें एक बार वो उठा रहे हैं, हुँ, उसके बाद कोई ना कोई जैक लग जाए, बिल्कुल, तो ये शक्ल सामने आ सकती है, बिल्कुल, उसका टैलेंट सामने आ सकता है। बिल्कुल। क्योंकि वो सिर्फ उठा सकते हैं, इतना कर सकते हैं। और ये है कि अगर अगर हमें इस चीज़ की सपोर्ट दी जाए, तो ऐसा नहीं है कि ये हुनर आगे नहीं जा सकता। बिल्कुल। ये जी। अ, हमारे बच्चों के लिए मैंने सुना कि आप एक अकेडमी भी शुरू करने जा रही हैं। जी, किस मैं तरह की तैयारी है आपकी अकेडमी की? किस तरह के बच्चों को जो आप सिखाने वाले हैं संगीत? कोशिश मेरी ये है कि आजकल का जो दौर चल रहा है, लोग बच्चे
बड़े हो रहे हैं वो, कुछ लोग तो नशे में जा रहे हैं बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देख रहे हैं हम सभी, हालात इतना बिगड़ रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी सोच ये है कि अगर बच्चों को कुछ अच्छे तरीके से अगर समझाया जाए, क्योंकि संगीत एक ऐसी चीज है जब इससे जुड़ जाता है इंसान तो परमात्मा के साथ लगनी जाती है उसकी। बिल्कुल तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं म्यूजिक एकेडमी करूँ तो बच्चों को मैं बहुत कम, मतलब कि उन चीजों से, जैसे कि लोग ज्यादा पैसे लेते हैं या नहीं लेते वो तो उनके, लेकिन मैं सोचता हूँ कम पैसों में सिखाया जाए जिससे मेरा घर भी चलता रहे और बच्चे भी सीखें और वो चीजें से वो अलग हो जाए, गलत संगति से, गलत नशे से ये वो दूर हो जाए, उनका फ्यूचर खराब ना हो। बिल्कुल तो मैं बस ये सोचता हूँ, लेकिन सोच ही रहा हूँ अभी, क्योंकि इस हर चीज के लिए पैसे की जरूरत बिल्कुल पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ चलो, आपने अच्छी सोच रखी है बच्चों को एक नई दिशा देने के लिए, तो परमात्मा भी जरूर जी आपका हाथ थामेंगे। तो आरजी की बात करें तो हमारे समाज में नशा, जैसा आपने बताया कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कहीं ना कहीं आप उनके लिए एक उदाहरण भी बने हो। भी लोग कहते हैं कि गरीब परिवार में रहकर बच्चा नशे की लत पकड़ लेता है। जी जो आपने गरीबी देखी, जहाँ तक मैं जी इस परिवार को जानता हूँ, तो शायद ही किसी ने वो गरीबी देखी हो, उन हालातों में रहे हो। और आप एक उनके लिए उदाहरण भी हो। आप नशे से बचे हुए हो, अपनी आवाज़ आज भी वैसे की वैसे बुलंद रखी हुई है। इसका कारण ये है कि जो बंदा जिम्मेवारी उठाएगा ना, हम्म, चाहे वो 10 साल से उठाए, चाहे बिल्कुल 15 साल से। मैंने 15 साल 20 साल से शुरू कर दी थी अपनी जिम्मेवारी, अपने बिल्कुल। परिवार को सामना, सोचना कि मैं कुछ करूं अपने परिवार के जी। लिए। और परिवार एक एक कमरा नहीं है, हम्म, हम एक कमरे का ख्याल नहीं रख सकते, एक घर का ख्याल रखेंगे। और बिल्कुल घर कौन है? जहां हम रहते हैं, बिल्कुल हमारा बिल्कुल। समाज है, जी हमारा घर है, गली है, मोहल्ला है, नगर खेड़े में जहाँ रहते हैं। तो सबका सोचना चाहिए कि यहाँ पे क्या चल रहा है। जी तो अगर जैसे मुझे परमात्मा ने बचाया है, जी हर चीज से मुझे, उस चीज से दूर रखा है, नशे से दूर रखा है मुझे बिल्कुल परमात्मा ने, तो मैं चाहता हूँ कि हर एक बच्चे को सोचना चाहिए। हर एक माँ बाप एक सपना देखता है अपने बच्चे में कि ये बड़ा हो के हमारा नाम रोशन करे, बिल्कुल हम हमें ये समझे। अगर वो, उनकी इच्छा होती है कि हम बच्चों के कंधे पे हम जाएं, बिल्कुल। लेकिन जब हालात ऐसे हो जाएं कि माँ बाप के कंधों पे बच्चे जाएं, हम्म, तो वहां पे बहुत एक शर्मनाक काम हो जाता है। बिल्कुल तो सोचना चाहिए उन बच्चों को, दोबारा ये जिंदगी नहीं मिलेगी हमको, बिल्कुल इस जिंदगी को हम सोच समझ कर यूज करें। ये रिचार्ज है हमारे फोन की तरह, बिल्कुल। इसको या तो गलत वीडियोस में वो देख कर उड़ा लें, जी या कोई परमात्मा की वाणी सुन के इसको रिचार्ज को खत्म करें। बिल्कुल। तो अच्छा करोगे तो अच्छा ही मिलेगा। जी तो मैं चाहता हूँ इन सब बच्चों को, जितने मेरे मुझे सुन रहे हैं, सुनेंगे इस इंटरव्यू के बाद, जी तो मैं कहता हूँ ये वीडियो जहाँ जहाँ पहुँचे, अपने माँ बाप का केयर करो, उनको संभालो, उनकी वो जरूरत है आपकी। बिल्कुल। जैसा आपने बताया, माँ बाप की कीमत वही जानता है जिसने खो दी। जैसे जी आपने छोटी उम्र में माँ को खो दिया, जी बड़े भाई को खो दिया। जी शायद हमारे समाज भी इस बात को समझ पाए कि माँ बाप की कदर क्या है, माँ बाप की क्या कीमत है। सो बड़ा अच्छा होगा। जी। और अराजी जी, एक और अपनी जो म्यूजिक, अपना कोई एक गाना हमारे व्यूअर्स को और सुनाइए जो आपका फेवरेट हो। एक गाना वो है जो मैं इंडिया गॉट टैलेंट में शुरू से, मैंने जब टीवी कास्ट हुआ था जी तो तब मैंने एक गाना गाया था इन करण जौहर के सामने जी और किरण खैर मलाइका अरोड़ा जी के सामने, वो था जी होर की मंगना मैं रब कोलों, एक खैर मंगा तेरे दम वाह जी, दी, हो बाज सजन लजपाल तेरे होए, मैं तो जिया केड़े कम दी, हो नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगदी, तेरे पैरां च आखीर होवे मेरी, वाह जी, तेरे पैरां च आखीर होवे मेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी, मैं नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई होर
प्यार मंगदी। वाह जी, बहुत अच्छे, शानदार। हाँ, राजीव जी, थैंक यू सर। रूह खुश हो गई। थैंक यू। हाँ जी, जैसा आपने बताया कि एकेडमी शुरू करने जा रहे हैं, जी जी और जहाँ तक मैं जानता हूँ शायद आपने इस तरह के कोई क्वालिफाइड तो ना हो म्यूजिक में, जी। लेकिन मुझे ये विश्वास है कि आप उन बच्चों को संगीत से भरपूर कर सकते हैं। क्या कुछ, किस तरह आपको लगता है कि आप उन बच्चों को शिक्षा दे पाएंगे? ये कोशिश मेरी है कि एक बेसिकली चीज होती है, बेसिकली होना जरूरी है, बिल्कुल। लेकिन कई लोग बुजुर्ग भी ये बोलते हैं कि मिरासियां दा खून बोलदा है। बिल्कुल। तो मेरे जो ब्लड में जो मैंने सीखा है, मैं अपने तरीके से जो चीज बता सकता हूँ, जो मैंने अनुभव करके सीखा है माँ बाप से, भाई से, वो उनको बहुत जल्द बता सकता हूँ, ये कि ये चीज यहाँ से ये रास्ता निकलता है। जी। एक हम घूम कर जा सकते हैं कि बहुत लंबा चौड़ा रास्ता है, बिल्कुल। ये बेसिकली है। जी। और एक थ्योरी टाइप होता है बिल्कुल। कि यहाँ से ऐसे निकलना है, यहाँ से ऐसे, लेकिन वो भी जरूरी है। लेकिन ये जो चीज मैं बता रहा हूँ, हाँ। वो एक ये है कि जिस ब्लड में ये चीज चली जाएगी, बिल्कुल। वो सदियों तक गूंजेगी वो आवाज। बिल्कुल। जैसे कि मास्टर सलीम जी का खून बोलता है, हम्म। जो नूरा शिटर जी का चलता, अफसाना खान जी का बिल्कुल। बोलता है। तो ये चीज अगर सीखने जाए तो सदियां बीत सकती है, क्योंकि ये बिल्कुल। चीजें बहुत गहरी चीजें होती हैं। जी। मैं वही चीज बच्चों को सिखाना चाहता हूँ कि वो चीज इनको ज्यादा टाइम ना लगे, बिल्कुल। जितना हो वो जल्द से जल्द सीखे चीज। जी। जी। बिल्कुल। बाबा मर्दाना जी जी के वंशज हैं आप, जी तो गुरु नानक देव जी के साथ बहुत समय उन्होंने सेवा की, जी। तो उनका कुछ किस्सा बता दीजिए जो एक यादगार पल हो, जो गुरु नानक देव जी के साथ बिताया, वो आपके समाज के, आपके वंशज रहे हैं। आ, मैं उनके लिए कुछ बोलूं तो मेरे पास अल्फाज नहीं है, लेकिन जो मैंने गुरुओं से, मैंने बड़ों से, बुजुर्गों से सीखा है, सुना है, वो ये कहते हैं कि बाबा गुरु नानक साहब जी के साथ हमारे मर्दाना जी, जी। जिनकी हम पीढ़ी से चल रहे हैं, जी। तो वो साथ रहते थे। हम्म। तो गाना बजाना उनका काम था। लेकिन एक उनका मेरे को किस्सा मम्मी और पापा ने बताया था। एक मिरासन थे कहीं गांव में, जी। तो वहां पे वो रहते थे। तो जब वो बाबा नानक के पास आए, हम्म। तो उनके पास कोई औलाद नहीं थी। जी। औलाद नहीं थी, तो बाबा नानक के पास बोले कि गुरुजी कुछ हम पर मेहर करें, हम्म। हमारे जो बच्चे होते हैं वो रहते नहीं है। बिल्कुल। जैसे कि साल का होता है तो एक्सपायर हो जाता है, हम्म। 6 महीने का तो एक्सपायर हो जाता है, बिल्कुल। मतलब कि अभी तक मैं बांझ की तरह बांझ हूँ। जी। तो बाबा ने बोला कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा, हम्म। आप पर कृपा हो चुकी है, आप जाओ। जी। तो जब 1 साल के बाद आए, तो उनके घर एक बच्चा पैदा हुआ। जी। तो वो बाबा जी के पास लेके आए, तो बाबा जी बोले कि क्या अब किस खुशी से आप आए हो, कि हाँ। हमारे आपके लफ्जों से, आपकी वाणी से हमारे घर में एक पुत्र ने जन्म ले लिया जी। है, एक बेटे जी। ने जन्म लिया है, बिल्कुल। तो हम चाहते हैं कि इस पे आपका आशीर्वाद हो। हम्म। तो बोले हैं कि कितने बच्चे आपके मरे हैं। जब उन्होंने पूछा तो बोले कि मिरासियों के जो बच्चे हैं वैसे भी किसी के 5 होते हैं, 6 होते हैं। बिल्कुल। तो ये, तो उन्होंने बताया कि 6-7 बच्चे हमारे एक्सपायर हुए हैं। तो बोले कि ये मर्दाना, जी। अब ये मर्दाना, अब मर्दाना। ये नहीं मरेगा। जी। मर्दाना वहां से नाम मिला था, बिल्कुल। बाबा बिल्कुल। नानक जी के बिल्कुल। लफ्जों से मिला था बिल्कुल। कि अब ये नहीं मरेगा, जी। मर्दाना। तो उनका नाम मर्दाना वहीं से मर्दाना। रखा गया था। तो ये मुझे मम्मी पापा ने बताया था जी। कि जी। ये बिल्कुल। हमारा ये खास का किस्सा है। बिल्कुल। हाँ स्वरजीव जी, खैर बहुत अच्छी जानकारी, और अपनी सुरीली आवाज़ के साथ हमारे दर्शकों का भी मन मोह लिया आपने। थैंक यू सर। सो बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। मैं एक बार फिर मेरे क्षेत्र के लोगों से, मेरे शहर के लोगों से, मेरे देश के लोगों से अपील करूंगा कि इस बुलंद आवाज़ को और आगे ले जाने के लिए, और ऊपर ले जाने के लिए, उस मंच तक पहुंचाने में इस राजीव की मदद करें जिस मंच का इस राजीव ने सपना संजो रखा अपने दिल के अंदर। उस सपने को साकार करने में इस राजीव की मदद करें। उस बाबा मर्दाना जी के इस वंशज की मदद करें। सो मैं अपील करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस छोटे भाई राजीव को प्यार दें, अपना आशीर्वाद दें। कहीं ना कहीं फाइनेंशियली सपोर्ट की इसको ज़रूरत है, वो करें। और टैलेंट आपने देख लिया कि कितना कुछ छुपा रखा है राजीव ने।
कितना कुछ अभी बाकी है अंदर। सो मैं चाहता हूं कि जल्दी एक बड़े मंच पर आकर, बड़े पर्दे पर आकर राजीव वो आपके सामने पेश करे जो चीजें अंदर अभी छुपा रखी है। सो बड़ा माता सरस्वती जी का भी इन पर आशीर्वाद है, बाबा मर्दाना जी का आशीर्वाद है, गुरु नानक देव जी का आशीर्वाद है। सो मैं तो यही अपील कर सकता हूँ मेरे क्षेत्र के लोगों से कि मदद के लिए हाथ बढ़ाएं, और ताकि हम इस राजीव को उस मंच पर देख पाएं जहां हमें भी कहीं ना कहीं फक्र महसूस हो कि हमारे समाज का, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन हो रहा है। सो बहुत अच्छा लगा राजीव जी। थैंक यू तो जल्दी दोबारा हम एक और पॉडकास्ट करेंगे, जी। हमारे दर्शकों तक आपकी आवाज़ पहुंचाएंगे। अब जाते जाते ऐसे तो जाने नहीं देंगे, एक छोटा सा गाना और हो जाए। मैं आपका फिर दिल से, तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ कि आपने मुझे समा दिया जी। मेरी वाणी रखने के लिए, मेरे हालातों को बयान करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ जी। और परमात्मा आपको चढ़ती कला में रखे। जो शुक्रिया। लफ्ज़ मुझे किरण खैर जी ने बोला था कि आप जी। चढ़ती कला में रहो, तो मैं भी आपको कहता हूँ आपको मालिक चढ़ती कला में रखे, शुक्रिया। परमात्मा को और बढ़ाए। और जाते जाते मैं अपने दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ कि हर एक बंदे की एक आस होती है, और कहीं ना कहीं उम्मीद का दिया जरूर जगता है। बिल्कुल। और मेरी एक आस है, और मैं यही दुआ करता हूँ कि आप सबको जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, परमात्मा आपको सबको खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, आबाद रखे परमात्मा। और जहाँ तक मेरे ख्याल हैं और मेरे हालात हैं, मैं आपके सामने बयान कर चुका हूँ। और परमात्मा से यही दुआ करता हूँ कि कोई ना कोई तो फरिश्ता मेरी लाइफ में बिल्कुल परमात्मा बिल्कुल जरूर बिल्कुल भेजेगा। बिल्कुल और मैं उसी जुनून के साथ फिर से खड़ा हूँ अभी तक। और परमात्मा मुझे जीती जी तो हारने नहीं देगा। बिल्कुल। और आपकी सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है आपकी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी प्रार्थना को सुना जाएगा। बिल्कुल। और और लास्ट में एक जी गाना बिल्कुल। जी। तेरे बिन एक पल दिल नहीं ओ लगदा, हाँ दिल नहीं ओ लगदा। ये मैं अपनी मम्मी को डेडिकेट कर रहा हूँ। जी। तेरे बिन एक पल दिल नहीं ओ लगदा, हाँ दिल नहीं ओ लगदा। देख ले एक झलक, हो देख ले एक झलक, आ जा अब आ भी जा, तेरे बिना एक पल दिल नहीं ओ लगदा, दिल नहीं ओ लगदा। सुन ले तू हाले दिल, क्या क्या है मेरी मुश्किल, जो इश्क में सबको होता है वो सब कुछ मुझको होता है। देख ले एक झलक, आ जा अब आ भी जा, तेरे बिना एक पल दिल नहीं ओ लगदा, दिल नहीं ओ लगदा। वाह जी, बहुत खूब। थैंक यू सर। सो राजीव जी, आपने अपनी मम्मी को ये गाना डेडिकेट किया और माँ के नाम समर्पित किया। सो एक छोटा सा संदेश उन बच्चों के लिए जो अपने माँ बाप की वैल्यू नहीं समझते। कहीं ना कहीं बच्चे नशे में लिप्त हो गए और माँ बाप पानी के लिए भी तरस रहे हैं, घरों में बैठे अकेले। उन बच्चों के लिए क्या संदेश छोड़ेंगे? मैं उन बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि हम आज इतनी खुले से जिंदगी जी रहे हैं ना, तो ये उनका परोपकार है हम पर, माँ बाप बिल्कुल का। बिल्कुल उन्होंने किन हालातों में कैसे पाला है, हमें ये सोचो जरा एक बार। जिंदगी आपकी है, बिल्कुल आपको जीने का हक भी है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका अगर साथ ना होता, अगर उनकी सपोर्ट ना होती, तो आज शायद आप जी भी ना पाते। बिल्कुल
अगर गिल्ले की जगह पे माँ सोती है ना तो सूखे पे सुलाती है उसको। तो वो एक उम्मीद से कि शायद जब मुझे वक्त पड़ेगा, मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी तो ये मेरा ख्याल रखेगा। बिल्कुल और अगर आज हम अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रख सकते तो धिक्कार हमारे जीवन पर, क्योंकि परमात्मा वहां पे पैसों का वो नहीं पूछेगा कि पैसा कितना कमाया, बिल्कुल। कितना उड़ाया है, तुमने क्या पहना, कौन सी तुमने लग्जरी गाड़ी में घूमे हो। वहां पे इसी चीज का हिसाब होगा कि जो मैंने तुमको अपने स्वरूप माँ और बाप को दिया था, क्या तुमने उनके साथ प्यार किया, आपने ख्याल रखा उनका। बिल्कुल अगर ये काम तुमने नहीं किया तो आपको बहुत पछताना पड़ेगा। अभी वक्त है, अपने हालात को समझो और माँ बाप की कदर करो। ये लास्ट मौका है, शायद दोबारा जिंदगी मिले ना मिले। अच्छे कर्म करो, माँ बाप की सेवा करो, मैं यही कहना चाहता हूँ। हाँ राजीव जी, समय आगे बढ़ता चला जा रहा है लेकिन बातें खत्म नहीं होने में आ रही। आपने माँ के नाम संदेश दिया, सो कुलदीप मानक जी भी आप ही के समाज से हैं, जी जी। मरासी समाज से हैं। उनका एक गाना बहुत सुंदर था, माँ होती है माँ दुनिया वाली। मैं वो आपकी आवाज में सुनना चाहता हूँ। मैं इस गाने को आपको एक स्थाई के साथ आरंभ करूँगा, क्योंकि मैंने जो चीज़ें सीखी हैं और सुनी हैं, क्योंकि मेरा जन्म ही नहीं होगा जन्म बिल्कुल नहीं होगा उस वक्त तो, लेकिन जो मैंने चीज़ सीखी है वो मैं आपको बताता हूँ। माँ के बारे में वो क्या कहते हैं। माँ होती है माँ दुनिया वाले हो, माँ होती है माँ दुनिया वाले हो, माँ दी पूजा रब दी पूजा, ऐ तो बड़ा ना देव ना दूजा, माँ दी पूजा रब दी पूजा, ऐ तो बड़ा ना देव ना दूजा, गल नाल ला के रखो दुनिया वाले हो, ओ माँ हुंदी है माँ दुनिया वाले हो। जिसके पास माँ और बाप है उसको किसी चीज की कमी नहीं है, बिल्कुल। और अगर जो माँ बाप के होते हुए भी अनाथ है हम्म, तो उससे कोई दुर्भाग्य भी नहीं। बिल्कुल 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 जीते जी अपने माँ बाप की सेवा करें, आप सबका आदर करें, सबका। जी। जो आपको अपमानित करे उनको भी आप अच्छा ही करो, कोई बात नहीं, भगवान तेरा भला करे। ऐसा नेचर बना लो जी कि कोई मजबूर हो जाए आपको दुआ देने के लिए। जी बिल्कुल। शुक्रिया राजीव जी, थैंक यू सर। बहुत मजा आया। आपने अपनी सुरीली आवाज के साथ जो हमारे दर्शकों का मन मोहा, उसी के साथ साथ आपने अपने गानों के जरिए बड़े अच्छे संदेश भी हमारे समाज को दिए। खैर, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस संदेश को जो आपने माँ के नाम संदेश दिया, जी ये हमारे समाज के लोग समझ पाए। अगर एक भी इंसान इस बात को पकड़ गया जी तो मेरे को लगता है कि हमारा यहाँ बैठना सफल हो गया। बिल्कुल जी। तो धन्यवाद, थैंक यू सर। शुक्रिया। मैं माँ सरस्वती के आगे उनके चरणों में यही प्रार्थना करूँगा कि इसी तरह हमारे भाई की आवाज़ थैंक बरकरार रखें, यू सो सर। इनको बहुत आगे लेके जाएं। तो मैं शहर के लोगों से, क्षेत्र के लोगों से पहले भी कई बार अपील कर चुका हूँ। एक बार फिर अब वही अपील मेरे भाई को, छोटे भाई राजीव को, आपकी साथ की ज़रूरत है, आपकी हेल्प की ज़रूरत है। सो इसका हाथ पकड़े, इसकी इस बुलंद आवाज़ को और बुलंद करने में साथ दें। सो धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू सर।